आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये 2 जुड़वा बहनों का केस है, जिसमें एक बहन ने तो एक लंबी आयु पाई। वो जेम्स फ्रैंक के सेशन में मौजूद थी, लेकिन जो उनकी जुड़वा बहन थी वो बहुत छोटी थी। जब शायद उन्हें याद भी नहीं है, जब वो बच्ची थी तभी उनकी बहन इस दुनिया से चली गई। उनकी जुड़वा छोटी बहन जो बचपन में इस दुनिया से चली गई, उसने बताया कि इस तरह से उसका चले जाना सोल प्लान का ही एक हिस्सा था। और इससे भी ज़्यादा सुंदर बात, जेम्स फ्रैंक के इस सेशन में वो छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ, जिन्होंने बहुत बड़ी आयु जी, बुज़ुर्ग होकर वो इस दुनिया से गए, उनके साथ मौजूद थी। उस बच्ची ने जो जानकारी दी वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ इस केस से एक चीज़ और निकल कर आती है कि एज ए ह्यूमन आप अपने जिन गुणों को कभी नहीं पहचान पाते, आपके लिए वो कुछ मायने ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आपको भौतिक दुनिया की नज़र से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन सोल वर्ल्ड में और इस दुनिया में भी आपके अंदर क्या गुण हो सकते हैं जो आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपके अंदर हैं। जैसे कि उस बच्ची ने कहा कि उसे ह्यूमन माइंड को पढ़ने का, ह्यूमन बिहेवियर को जानने का, इस चीज़ में इंटरेस्ट। ये उस जुड़वा बच्ची जो गुजर चुकी है, तो उसने ये जानकारी दी, इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो सोल वर्ल्ड में भी वो इसी तरह का कार्य कर रही है। यानी जो चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन वो सोल वर्ल्ड में मायने रखती हैं। जैसे यहाँ भौतिक रूप से आपने कितना धन अर्जन किया, आप क्या काम करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन आत्मिक रूप से भी आपके अंदर कोई बहुत छोटी क्वालिटी जिसको आप किसी गिनती में ही नहीं रखते। जैसे आप किसी को हंसा पाते हैं, आप किसी को सही गाइडेंस दे पाते हैं, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाते हैं, बिना बोले किसी के मन की बात को समझ सकते हैं, किसी की क्या वो ऊपर से क्या कह रहा है और अंदर से वो क्या फील कर रहा है, इस चीज़ की समझ रखते हैं, किसी के अंदर आशा का, हिम्मत का संचार कर सकते हैं। ये बातें बहुत मामूली महसूस हो रही हैं, लग रहा है कि क्या ये कोई क्वालिटीज़ हैं, क्या इनसे कुछ धन अर्जन होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे धन अर्जन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मिक रूप से आपके अंदर क्या क्या गुण मौजूद हो सकते हैं जिनका अर्थ है इस धरती पर, और सोल वर्ल्ड में भी अर्थ है। सोल वर्ल्ड से आप अगर अपने साथ ये छोटी छोटी मामूली सी भी कोई क्वालिटी अगर आपको लग रहा है, ये वैसे मामूली नहीं है, पर आपको अगर ऐसा लगता है कि ये साधारण सी बात है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वो भी अगर आप सोल वर्ल्ड से लेकर आए हैं ना, तो धरती पर वो भी मायने रखती है। वो भी आपको आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और आपके ज़रिए और आपके आसपास इतनी सारी सोल्स हैं जिनके ऊपर आप असर डालते हैं, उनको आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जेम्स फ्रैंक बताते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी सोल वर्ल्ड में रहते हुए बड़े होते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 5-6 साल का बच्चा है, वो हो सकता है 20-25 साल बाद अगर जेम्स फ्रैंक के सेशन में गए हैं उसके माता पिता, तो उनके सामने अगर आ रहा है तो वो ये कहता हुआ दिख सकता है कि मैं एक म्यूजिशियन की तरह सोल वर्ल्ड में कार्य कर रहा हूँ, या सोल वर्ल्ड से इस धरती पर जो लोग हैं जो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। इस तरह से कुछ आत्माएं कहती हुई पाई गई। और ये वो बच्चे थे जिनके माता पिता कहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा 6 वर्ष का था तब तो वो गुजर ही गया, और गुजरने से 2 दिन पहले उसने पियानो क्लास अटेंड करी, उसे म्यूज़िक का बहुत शौक था। मतलब कुछ कनेक्शन है, आप जो सोल वर्ल्ड में कर रहे हैं और इस धरती पर जो कर रहे हैं उनका आपस में कुछ कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे ना एक और केस याद आता है। मेरे पास ही एक महिला आई थी, उन्होंने बताया था कि वो बैंक में कार्य करती हैं और बैंक में फाइलें वगैरह मैनेज करती हैं। तो उनके एक प्रियजन का स्वर्गवास हुआ, तो उनके प्रियजन उनको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दिए, और इस धरती पर जो एक लेडी हैं जो एज ए डॉक्टर कार्य करती हैं, उनकी जान पहचान में है, उन्हें भी उन्होंने सोल वर्ल्ड में एज ए डॉक्टर कार्य करते हुए देखा, और जो उनकी स्वर्गीय प्रियजन है उनको हीलिंग देते हुए देखा, और साथ ही साथ उन्होंने खुद को भी सोल वर्ल्ड में किस तरीके से वो
मैनेज कर रही हैं, वो कुछ फाइलें संभाल रही हैं, मैनेज कर रही हैं, इस तरीके से कार्य करते हुए पाया। चलिए, ये तो एक अलग केस है। कम शब्दों में कि आपका जो इस बर्थ में, आप इस जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, उसका कनेक्शन सोल वर्ल्ड से हो सकता है। और ये कार्य को थोड़ा बड़े नज़रिए से देखिए, सिर्फ भौतिक नज़रिए से मत देखिए। बड़े नज़रिए से मतलब मैंने जैसे अभी कहा, किसी के मन में आशा भी भर पा रहे हैं ना, किसी को सही गाइडेंस भी दे पा रहे हैं ना, आपकी वजह से कोई मुस्कुरा भी रहा है ना, ये भी आपकी क्वालिटीज़ हैं। और ये क्वालिटी भी आगे सोल वर्ल्ड में, इन्हीं के आधार पर सोल वर्ल्ड से आप फिर कार्य कर रहे हैं इस धरती के लोगों को गाइड करने का। मतलब मान लीजिए, अगर आज आप किसी को सही रास्ता देते हैं, सही सलाह देते हैं, ये अगर आपकी क्वालिटी है, तो हो सकता है सोल वर्ल्ड में आपको एक सलाहकार की तरह ही सोल वर्ल्ड से आप कार्य कर रहे हैं और धरती पर किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं। अब जैसे कि सेशन की शुरुआत हुई, तो सेशन की शुरुआत में जेम्स प्रांग उस महिला से कहते हैं कि आप 3 भाई बहनों में से एक हैं। तो इस पर उस महिला का जवाब था कि नहीं, बस मैं और मेरा भाई, हम 2 ही हैं। इस पर जेम्स का अगला सवाल था कि क्या आप ग्रेसी को जानती हैं? ग्रेसी आपके मम्मी पापा के साथ आपको हेलो करने आई है। ग्रेसी उस महिला की जुड़वा बहन थी जो कि तभी गुजर गई थी जब वो बहुत छोटी थी, बच्ची थी। अब जो लाइनें उस बच्ची ने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें समझिएगा। जब आप इन लाइनों का सही अर्थ समझेंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जिस धरती पर हम बड़े मोहित हो रहे हैं ना कि आहा, हम जीवित हैं, जीवित रहना कितनी बड़ी बात है, हाय हमारा प्रियजन चला गया, तो यकीन मानिए ये धरती तो बस आप फंसे पड़े हैं, एक स्कूल में फंसे पड़े हैं। घर स्कूल से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये जो आप, जैसे कि अभी ये ट्विन बहनों का केस था, तो वो बहन बुरा महसूस कर रही थी अपनी जुड़वा बहन के लिए जो इस दुनिया से चली गई, और वो जीवित है, उसने एक लंबी आयु जी। तो इस पर जो उसकी बहन का जवाब था ना, वो बड़ा शानदार था, समझने योग्य है। जेम्स प्रांग के थ्रू ग्रेसी का मैसेज था। ग्रेसी उस बच्ची का नाम है जो सोल वर्ल्ड से बता रही है अपने विषय में कि वो बहुत खुश है और उसकी बहन को कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका सोल प्लान नहीं था, ये मेरा सोल प्लान था। तो ग्रेसी की बहन, जिसका नाम रोज़ी है, वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब हुआ? इस पर उसकी बहन का जवाब था कि हमने बहुत सारी ज़िंदगियां एक साथ गुजारी हैं, लेकिन रोज़ी के लिए अभी कुछ और सीखना और इस अर्थ पर रहना ज़रूरी है, इसलिए वो इस दुनिया में है, लेकिन वो इससे बाहर निकल गई है। उसके बाद रोज़ी का अगला सवाल था कि ग्रेसी तो जब बिल्कुल मासूम बच्ची थी, छोटी सी बेबी थी, वो तभी गुजर गई थी, तो अब वो कैसे सोल वर्ल्ड में बड़ी हो गई है? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ग्रेसी रोज़ी को बताना चाहती थी कि आत्माएं सोल वर्ल्ड में भी बड़ी होती हैं। तो जब फिर क्वेश्चन था कि कैसे बड़ी होती हैं? इसके बाद ग्रेसी का जवाब था कि हर वो आत्मा जो धरती से बहुत जल्दी चली जाती है, जैसे हम इस दुनिया में बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, इसी तरह से वो सोल वर्ल्ड में भी स्कूल जाती हैं, लेकिन वो उनके चॉइस का, उनके इंटरेस्ट का स्कूल होता है। ये बात मैं इजी वे में आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। स्कूल मीन्स एक स्थान जहाँ पर आत्मिक रूप से आत्माएं ग्रो करती हैं, और जो ग्रेसी है, क्योंकि उसे माइंड में और किस तरीके से इंसान बिहेव करता है, इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसलिए वो इसी तरह की शिक्षा सोल वर्ल्ड में ले रही है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। ग्रेसी ने कहा कि जो माएँ गुजर जाती हैं बच्चों को जन्म देते हुए, सोल वर्ल्ड में रहते हुए, ग्रेसी इस तरह की आत्माओं की हीलिंग करती है, बल्कि वो उनके साथ रहती है तब तक जब तक वो जो उनका बेबी है वो उसके प्रति निश्चिंत नहीं हो जाती। सोल वर्ल्ड में रहते हुए जो अपनी बेबी की उन्हें चिंता होती है कि अब उनका बेबी सही हाथों में है, जब तक वो इस चीज़ के लिए निश्चिंत नहीं हो जाती, उनकी हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक ग्रेसी उनके साथ रहती है।
और धरती पर भी जो माएँ अपने नवजात बच्चों को खो देती हैं और दर्द में होती हैं, उनकी हीलिंग का काम ग्रेसी करती है। यानी दोनों जगह पे, धरती पर भी और सोल वर्ल्ड में भी वो उन महिलाओं के लिए काम कर रही है। उनके दिमागी शांति, उनको हीलिंग पहुंचा रही है, जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। ये सब सुनने के बाद रोज़ी हैरान थी, वो आश्चर्यचकित थी। उसने कहा कि जेम्स, क्या आप एक बात जानते हैं? उन्होंने कहा क्या? कि मैं एक काउंसलर हूँ और मैं एक मिडवाइफ भी हूँ। यानी कि सेम है। यहाँ पे मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ट्विन सिस्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी डेस्टिनी पास्ट से कहीं कुछ साथ में रहा होगा। तो इस धरती पर रोजी अगर मिडवाइफ का कार्य कर रही है, साथ ही साथ नवजात बच्चे को खोने के दर्द से अगर कोई महिला गुजर रही है, उसकी काउंसलिंग कर रही है, या अपने छोटे बच्चे के दर्द के जाने के दर्द से कोई महिला गुजर रही है, उन लोगों की हीलिंग कर रही है। यही काम रोज़ी यहाँ कर रही है और इसी तरह का काम ग्रेसी सोल वर्ल्ड में कर रही है। दोनों के काम एक जैसे हैं। इस चीज़ का मतलब क्या निकल के आता है? इस चीज़ का मतलब ये निकल के आता है कि ये दोनों आत्माएं, ग्रेसी और रोज़ी, एक धरती पर है, एक सोल वर्ल्ड में है, लेकिन दोनों ने सिमिलर पाथ अपने लिए चूज़ करे हैं। दोनों के जो उद्देश्य हैं, जो लाइफ लेसन हैं, जो ज़िंदगियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रही हैं। सिर्फ अभी अलग अलग स्थानों पे हैं। अलग अलग स्थान मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति चैप्टर नंबर 2 पे है, एक ही क्लास है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टीचर है पढ़ाने वाला, एक सा सब कुछ है, लेकिन कोई बच्चा चैप्टर 2 पढ़ रहा है, कोई बच्चा चैप्टर 1 पढ़ रहा है, लेकिन वही किताब खुली हुई है, वही टीचर पढ़ाने वाला है। यही है रोज़ी और ग्रेसी के केस में। तो अब थोड़ा सा अपने ऊपर मनन चिंतन कीजिए, दुनिया से ध्यान हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। आपकी क्या क्वालिटी है? आप किस चीज़ में खास हैं? समझ लीजिए वही आपका कार्य सोल वर्ल्ड में भी रहने वाला है। और आप अगर उस कार्य को कर रहे हैं, शिद्दत से, मन से कर रहे हैं, तहे दिल से उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ है जो आपको पास्ट बर्थ से इस बर्थ में उसी कार्य के साथ जोड़ता है और आगे सोल वर्ल्ड में भी जोड़ेगा। आप यूनिक हैं, बहुत खास हैं, यूं ही इस धरती पर नहीं हैं। और आपका हर वो प्रियजन जो आज आपको छोड़कर चला गया है, उसके साथ एक बार फिर आपकी मुलाकात निश्चित है। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ,